तंजानिया में मुझे एक ऐसे जंगल में ले जाया गया जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इस जंगल में सुबह से हम लोग गाड़ियों में बैठ के, मैंने कई हजारों हेक्टेयर किलोमीटर का एरिया है वो। प्रोटेक्टेड फार्म्स हैं ये, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है ये, रिजर्व्स हैं ये, जहाँ जानवर खुले और उन्मुक्त अपनी नेचुरल सेटिंग में रहते हैं और हम मनुष्यों को उनकी इस घर में जाने की व्यवस्था के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। अब इस यात्रा में जब गए तो एक जगह पर वहाँ के ट्राइबल एक आदमी को देखा, सड़क किनारे खड़ा था और मुझे यह बताया गया कि ये लोग इतने वीर होते हैं, निर्भय होते हैं कि भाले के साथ ये शेर से भिड़ जाते हैं और शेर इनसे डरते हैं। मसाई लोग कहते हैं उन्हें, इन मसाई को शेर देख के दौड़ जाएगा, इतने वीर। कच्चा खा जाए शेर को, मार देते हैं, भाले से मार देते हैं। बहुत अच्छे शिकारी, बड़े बलवान होते हैं शरीर से। गाड़ी को देख के वो किनारे में रुका और ड्राइवर ने गाड़ी थोड़ी धीमी कर दी। उसके चेहरे पे बहुत सुंदर आर्टिस्टिक वो काम करके रखा, डेकोरेट करते अपने चेहरे को। मैंने कहा इसका एक तस्वीर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तस्वीर पर ज़्यादा देर नहीं हम रुक सकते क्योंकि इनका कोई पता नहीं, बहुत हिंसक होते हैं और दूर उनका गांव भी दिख रहा था। जब फोटोग्राफ लेने के लिए मैंने लेंस को एडजस्ट किया, थोड़ा और क्लोज उसका चेहरा किया, तो उसकी आंखों में झांकने का अवसर मिला। तो चित्त में एक ख्याल आया कि आंखों में चेतना तो वही है, नूर तो वही है, पर इसको कब और कौन बताएगा कि किसके नूर से इसकी आंखों में नूर है। उसकी भाषा मैं नहीं जानती हूं और जिन लोगों के बीच में वो रह रहा है, जन्मा है, जिएगा और एक दिन मर जाएगा, वो लोग भी उसी की ही तरह अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते। एक बड़ी गहन करुणा का बोझ आया कि चाह के भी हम इस तक वो खबर नहीं दे सकते और उसको पता भी कुछ नहीं, और उसको पता दिया भी नहीं जा सकता है। कम से कम मैं तो नहीं दे सकती। ड्राइवर ने जल्दी ही गाड़ी बढ़ा दी, ये कह के कि हम लोग, इट इज़ नॉट सेफ, हम लोग ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। अचानक से इसके और भाई बंधु कहीं इकट्ठे हो गए तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। उन्होंने पैसे निकाले, उसको दिए, उसने ले लिए पैसे। इन लोगों ने गाड़ी बढ़ा दी, हम लोग आगे निकल गए। उसके बाद सब जानवर देखे, बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी देखे इस रिजर्व में, पर उसकी वो आंखें याद रही मुझे, इस मसाई की आंखें, जिसके लिए सिर्फ खाना, जीवित रहना और बायोलॉजिकल साइकिल के मुताबिक मेटिंग करना, बस यही है सब कुछ, और कुछ भी नहीं। लेकिन उसके आधार में भी चैतन्य सत्ता तो वही है। वो अपने चेहरे को सजाते हैं, मार के खाते हैं। अब जब मार के खाते होंगे तो मजा तो आता ही है। अब अपने आप को सजाते मतलब अपने शरीर को सजाने पे भी उनको सुख का अनुभव तो होता ही।
जिस स्त्री के संग वो रहते हैं उस स्त्री के सानिध्य में रहने का भी सुख तो वो महसूस करते ही है। तो बुद्धि से, भाषा से वो चाहे न समझ पाता हो, लेकिन सुख की भाषा को सब समझते हैं। फिर वो चाहे दूर अफ्रीकन जंगल में रह रहा एक मसाई हो, या किसी भी आदिवासी क्षेत्र में, वो चीन में हो, भारत में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, सुख की भाषा को सब समझते हैं और सुख की कामना सब करते हैं। सुख की प्राप्ति के साधन सबके पास, छोटे बड़े सबके पास मौजूद हैं। तो सुख मान्य सबको है। इस नाते ये वचन बिल्कुल गलत नहीं है, नमो सर्व माने, क्योंकि सर्व सुख मानते हैं और सुख का स्वरूप तो परमात्मा ही है। नमो सर्व माने, सीधे परमात्मा शब्द न भी जानता हो पर सुख तो जानता है ना। सीधे न भी जानता हो कि ईश्वर है, सीधे या न भी समझता हो कि हमारे भीतर एक परब्रह्म सत्ता है, पर सुख की भाषा तो फिर भी जानता है, सुख को तो वो फिर भी मानता है। तो जो सुख की मान्यता है, जो सुख की इच्छा है, जो सुख पाने की अभिलाषा है, ये वास्तव में सुख की नहीं होती है, होती ये परमात्मा की ही है, पर वो जानता नहीं है कि ये परमात्मा की अभिलाषा। नमो सर्व माने समस्ति निधान। निधान का अर्थ होता है खजाना। हमारा सबसे बड़ा खजाना कौन है? वही है जहां से सब सुख निकलते हैं, जिससे सब सुखों का जन्म होता है। हर सुख की जो किरण है, जिस सूर्य से निकल रही है, उसी सूर्य का नाम परब्रह्म है। समस्ती सब ही लोग जिसकी चाहना करते हैं, नमो सर्व माने समस्ती निधाने, आनंद के स्वरूप, आनंद के खजाने को सब चाहते हैं, सब मानते हैं। और चूंकि प्रभु तू ही आनंद स्वरूप है, इस नाते हम कह सकते हैं कि सब लोग तुमको ही मानते हैं, चाहे वो थीस्ट हो, अथीस्ट हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, या जिसे यह भी ना पता हो कि बिलीव या विश्वास शब्द का भी अर्थ क्या होता है, उसके लिए भी तू ही मान्य है। नमो देव देवे अभेखी अभेवे। तू देवताओं का भी देवता है, अभेखी है, भेख तेरा कोई नहीं है। देखिए कितनी मुश्किल है ये बात। तुम लोगों ने जिस देश में जन्म लिया है, उस देश की हवा में गुरुवाणी है, गीता है, उस देश की हवा में उपनिषद हैं। यहाँ कोने कोने घर घर में संत है, गुरु है, भक्त है, महात्मा है, विद्वान जन हैं, और फिर भी तुम अपनी हालत देखो क्या है। और जरा सोच के देखो उन लोगों को जिन्हें ना संत का पता, ना ईश्वर का, ना भगवान का, ना धर्म का, इसकी चर्चा भी जिनके कानों में कभी जाएगी नहीं, ऐसी संभावना नहीं दिखती है। और जो लोग बड़ी मेहनत करके इन तक पहुंच रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जिन्होंने धर्म की दुकानें खोल के रखी हुई। इसी कारण मैंने हमेशा यह बात कही है, भूखे नंगे गरीब लोगों के लिए वेदांत नहीं होता है। ये ज्ञान भूखे नंगों के लिए बिल्कुल नहीं। ये ज्ञान उनके लिए है जिनका शरीर स्वस्थ है और जिन्होंने अर्थ के माध्यम से, धन के माध्यम से संसार को देख लिया, भोग लिया, सब इच्छाओं को काफी हद तक तृप्त कर लिया, पर मन को विश्राम न मिला, मन को सुकून न मिला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइफ? जीवन है ही क्यों? जीवन का अर्थ ही क्या है? फिर जब ये प्रश्न उसको कुरेदते हैं, तब वास्तविक धर्म की यात्रा शुरू होती, तब असल में यात्रा शुरू होती। कौन है देव? किस देव को माने? ईसा को, मूसा को, हजरत मोहम्मद साहब को, कृष्ण को, राम को, बुद्ध को? किसको माने? उन्होंने सारा झगड़ा समेट दिया। नमो देव देवे, देवों का भी देव है परब्रह्म तू ही।
अब तुझ तक पहुंच कैसे हो, अब एक ही है तू तो। तुम्हारे पास शास्त्र हैं, तुम्हारे पास अवतार हैं, तुम्हारे पास गुरु हैं, तुम्हारे पास शब्द हैं, उसके बाद परब्रह्म की समझ नहीं लगती है। जिनके पास ये भी नहीं है, जरा उनके बारे में सोच के देखो क्या होगा। अब एक ही है। The macrocosmic superconsciousness is bodiless. शरीर नहीं है, अभेक है। अभेवे, तेरा भेद कोई नहीं जान सकता। और भी मुश्किल बात हो गई। फिर कह दूं ये जाप साहब की जो पंक्तियां हैं, ये एक शायद नॉर्मल इंसान के लिए है ही नहीं, नहीं है। जो गुरुद्वारे सिर्फ इसलिए जाता है कि बच्चा बीमार है ठीक हो जाए, इम्तिहान है पास हो जाऊं, दुकान है चल जाए, ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी गहरी बात है ये। तेरा भेद नहीं पाया जा सकता। नमो काल काले, नमो सर्व पाले। तू काल का भी काल है, सर्व की पालना तेरे द्वारा ही होती है। नमो सर्व गौने, नमो सर्व भौने। सब और तेरा ही वास है। तो तू ही आता, तू ही जाता, तू ही चलता, तू ही रुकता है। तेरी पहुंच सब जगह है, क्योंकि तू है सब जगह। देखिए, आप यहां खड़े हैं, कोई वहां खड़ा है, आपको उससे मिलना है, आप उस तक चल के जाएंगे, या जो दूर खड़ा है उसको कहेंगे मेरे पास आ जा, तो यू नीड टू वॉक, आप चल के जाओगे उसके पास। फजलू ने अंग्रेजी सीखनी शुरू की। बड़ा खुश घर गया और जाके अपने अब्बा से कहता है, अब्बा मेरे को अंग्रेजी बोलनी आ गई। फजलू के अब्बा का एक दोस्त जो कि स्कूल में टीचर था, वो भी वहीं बैठा था, चाय पी रहा था। उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि तुमने अंग्रेजी बोलनी सीखी, तो जरा बोल के बताओ। उसने कहा अगर सामने कोई खड़ा है, तुमने मुझे बुलाना है, कैसे बुलाएगा? कह रहा मैं कहूँगा कम हियर। बोले क्या बात है? उसने कहा अगर तुम उसको ये कहो कि मैं तुम्हारे पास आता हूं, तो कैसे बोलोगे? 2 मिनट तो चुप रहा, फिर वो चल के उसके करीब गया। कहता चल के जाऊंगा और फिर कहूंगा कम हियर। उसको कहना हो वहां चले जाओ, तो कैसे बोलोगे? तो बोले मैं वहां जाऊंगा और फिर कहूंगा कम हियर। टीचर ने कहा, बोले नहीं, उसको तू कहेगा तो गो देयर। फजलू कहता है चच्चा ज्यादा मत उलझाओ, एक चीज याद करी है, इसी से काम चला लेंगे हम। उसे बुलाना होगा तो कह देंगे कम हियर, उसे दूसरी जगह भेजना होगा तो खुद दूसरी जगह जा करके कह देंगे कम हियर। क्या फर्क पड़ता है उससे? यहां से वहां जाना उसको पड़ता है जो परछिन्न है, जो सीमित है, जो एक देशी है। पर जो सर्वदेश में है उसको चल के जाने की कहीं जरूरत नहीं। नमो सर्व गौण, तेरा गमन सब जगह पर है। You are everywhere, you can go everywhere because you are already existing everywhere. नमो सर्व भवने, भवन मकान, सब मकानों में तू ही है। भवने का अर्थ भवन मकान भी होता है, और भवन शरीर को भी कहा गया। ये शरीर भी तो मकान। बहुत प्यारा एक शब्द आता है, सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल भवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी।
सगल पवन के नायका, सगल पवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। सगल पवन के नायका, सगल पवन के नायका, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी।